So let us finish off this exercise now. Question number 8 देखते हैं अब. The following is the PDF of a continuous random variable when x lies between 0 to 4 and 0 otherwise. Find expression for CDF of x. Find f of x. Capital Fx मतलब CDF की बात की जा रही है. At x is equal to 0.5, x is equal to 1.7, x is equal to 5. ठीक है. तो in question number 8, probability density function is like this. X lies between 0 and 4 and it is 0 otherwise. Find expression for CDF. CDF मतलब capital Fx होता है. It is integration minus infinity to x fx dx. जो भी आपका probability density function है, पीछे के सारे वैल्यूज से x पॉइंट तक इंटीग्रेट करो, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो माइनस इन्फिनिटी से लेकर x तक. दैट इज़ नोन एज क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप सारे प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर रहे हो. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है. नाउ इस एग्जांपल में लोअर लिमिट जो है x की, लोअर लिमिट वो माइनस इन्फिनिटी नहीं रख सकते. लोअर लिमिट कितनी है? 0 से लेकर x. f क्योंकि यहाँ पे x लिमिट यूज़ किया गया है, हम लोग यहाँ पे डमी वेरिएबल यूज़ करेंगे fy dy. ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना अपर लिमिट में, तो यहाँ पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको y कर देंगे. ठीक है. सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन 0 to x. नाउ fy क्या होगा? y/8 इंटू डी वाई विच इज़ y²/2. ऑलरेडी यहाँ पे 8 है, 0 से लेकर x, सो विच इज़ x²/16. ये है CDF. सो फाइंड CDF उन्होंने बोला है. एक्सप्रेशन फॉर CDF, तो ये एक्सप्रेशन है. फाइंड CDF का वैल्यू, तो CDF की वैल्यू अपने को निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0.5. तो x का वैल्यू 0.5 पुट करेंगे. 0.5²/16. सो दिस इज़ 0.25/16. ये वैल्यू आ जाएगी. फिर इस CDF का वैल्यू हमको निकालना है 1.7 पे. सो दिस इज़ 1.7²/16. नेक्स्ट CDF की वैल्यू 4 पे देखो कितनी होगी. यहाँ पे अपर लिमिट 4 है ना, तो 4 अगर आप पुट कर दो तो यहाँ पे आएगा 4²/16, 16/16 विच इज़ 1. तो CDF की वैल्यू 4 पे 1 होगी. मतलब मैक्सिमम, ये मैंने क्या बताया, CDF क्या होता है? सारे प्रोबेबिलिटीज़ का सम. तो 4 तो लास्ट पॉइंट है x का, तो वहाँ तक अगर आप CDF निकालोगे तो सारे प्रोबेबिलिटीज़ ऐड हो जाएंगे एंड फाइनल आंसर आपका 1 आएगा. तो इसका मतलब CDF ऑफ 4.1 अगर कोई पूछे तब भी वो 1 होगा. अब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है. 4 ये जो x का अपर लिमिट है उसके जैसे ही आगे का आपको वैल्यू के लिए CDF चाहिए तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा. क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको CDF ऑफ 4.5 भी निकालना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4.5 fx dx. इसको ब्रेक करना होगा. 0 to 4 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 4 से 4.5 fx dx. अब ये जो फंक्शन है 0 और 4 के बीच में ही है और बाकी वैल्यूज़ के लिए 0 है, तो क्या हो जाएगा कि 4 और 4.5 के बीच में ये फंक्शन ही 0 है और इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है? 1 प्रोबेबिलिटी की. तो f ऑफ 4.5 1 होगा. अगर कोई पूछे f ऑफ 5 कितना है, वो भी 1 होगा. f ऑफ 6 कितना है, वो भी 1 होगा, क्योंकि फंक्शन 4 के बाद में डिफाइंड ही नहीं है. PDF जो है वो डिफाइंड ही नहीं है. तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये जो CDF की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0. तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें उन्होंने वही पूछा है कि CDF की वैल्यू 5 पे निकालो. तो CDF की वैल्यू 5 पे कितनी होगी? 1. इसमें आप ये नहीं करोगे, आप फॉर्मूले में जाके 5²/16 ऐसा लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा. f ऑफ 5 इज़ 1. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे.
Given the PDF of a continuous random variable fx is x square by 3, x lies between -1 and 2 and 0 otherwise. Determine CDF of x, hence find probability that x is less than 1, probability that x is less than -2, probability that x is greater than 0, probability that x lies between 1 and 2. So क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब. fx is equal to x square by 3, -1 लेस दैन x लेस दैन 2, और ये है 0 अदरवाइज. डिटरमाइन CDF ऑफ x, फिर वही कैपिटल Fx हम लोग निकालेंगे, इंटीग्रेशन -∞ से लेकर x fy dy विच इज़ इंटीग्रल. अभी x का लोअर लिमिट ही -1 है, अप टिल x fy दैट इज़ वाई स्क्वायर बाय 3 dy. तो यहाँ पे आएगा वाई क्यूब बाय 9 -1 टू x. तो इसकी एक्सप्रेशन कितनी आएगी, x क्यूब -1 का क्यूब बाय 9 विच इज़ x क्यूब प्लस 1 बाय 9. सो यहाँ पे CDF का जो एक्सप्रेशन है वो है x क्यूब प्लस 1 बाय 9. अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू लेस दैन 1. तो CDF ऑफ 1 क्या होगा, CDF की डेफिनेशन ये होती है प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल लेस दैन और इक्वल टू 1 वैल्यू ले. एंड ये प्रोबेबिलिटी एंड ये प्रोबेबिलिटी सेम होती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में. तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस दैन 1 निकालना है तो आपको f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा. f ऑफ 1 क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 1/9, तो दैट इज़ 2/9. ये इसका आंसर हुआ. CDF मतलब क्या, प्रोबेबिलिटीज़ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से पहले जितनी भी वैल्यूज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी का सम या इंटीग्रल. वही तो डेफिनेशन होता है. ये देखो इसमें आप ऐड ही तो कर रहे हो, यहाँ से लेकर x तक की वैल्यूज़. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x. ये अपर लिमिट यहाँ पे लगा दो. ये एंड ये एक ही बात है, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है. ये अपने को निकालना है. f ऑफ 1 की डेफिनेशन ये होती है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ये इक्वालिटी को हटा भी देते हो तो ये प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, क्योंकि सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. तो अपने को अगर ये निकालना है तो हमको f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा. f ऑफ 1 के लिए यहाँ पे 1 पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर बाय 3. x स्क्वायर बाय 3, x लाए कहाँ पे कर रहा है, -1 से लेकर 2. एंड हमने CDF की एक्सप्रेशन निकाली x क्यूब प्लस 1/9. ओके, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू लेस दैन -2. देखो x लाए ही -1 और 2 के बीच में कर रहा है और डेंसिटी फंक्शन 0 है अदरवाइज, मतलब x की और किसी भी वैल्यू के लिए डेंसिटी फंक्शन 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी है ही नहीं. अब x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में, तो -2 के नीचे वैल्यू ले, इसकी स्ट्रेट अवे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0. अगेन प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस दैन -2, आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हो, इट इज़ f ऑफ -2. और इसमें अगर पुट कर दोगे तो ये आएगा -8 प्लस 1/9 -7/9. बट ये गलत है. मैंने क्या बताया, ये फार्मूला कब यूज़ किया जा सकता है, जब x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में हो, तब भी ये फार्मूला यूज़ करना है. यहाँ पे x की वैल्यू -2 से नीचे गिर रही है, तब ये फार्मूला यूज़ करोगे तो ये गलत आंसर मिलेगा. स्ट्रेट अवे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन में ही प्रोबेबिलिटी असाइंड ही नहीं है -2 पॉइंट के लिए या -2 के नीचे. x जब -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तब भी ये डेंसिटी फंक्शन है, अदरवाइज इट इज़ 0. इसमें अगला क्वेश्चन है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर दैन 0. अब एक बात समझने की कोशिश करो आप, प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल अल्फ़ा से कम वैल्यू ले प्लस प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल अल्फ़ा से बड़ी वैल्यू ले, ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा. अब ये क्या है, ये तो CDF है, f ऑफ अल्फ़ा प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1. तो अगर आपको कभी ये निकालना पड़े प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल अल्फ़ा से ग्रेटर वैल्यू ले रहा है, तो आप निकाल सकते हो 1 - CDF एट अल्फ़ा. अपने को देखो ऐसा ही कुछ निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 - CDF एट 0. सो 1 - CDF का वैल्यू 0 पे कितना होगा, 1/9. सो दिस इज़ 8/9.
अच्छा, ये डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू ग्रेटर दैन 0, इंटीग्रल स्टार्ट होगा 0 से, ख़त्म होगा 2 पे, डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, सो दिस इज x³ बाय 3 इंटू 3 0 to 2, सो दैट इज़ 2³ बाय 9 विच इज़ 8 बाय 9। तो इस रास्ते से भी जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। If random variable x has PDF, this x lies between 1 to 3, c is positive, find c expected value of x and variance of x। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालने को बोल रहे हैं। नाउ एफ एक्स इज क्वेश्चन नंबर 10th, एफ एक्स इज c बाय x, x लाइज बिटवीन 1 and 3, c इज पॉजिटिव। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से 3 के बीच में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो c कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, 1/x का इंटीग्रल log x 1 to 3, दिस इज़ 1, तो c इंटू log 3 माइनस log 1 इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू आएगी 1/log 3। अब हमको इसमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या थी, समेशन xi pi, i गोज फ्रॉम 1 to n, जितने रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ हैं उनके प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इंटीग्रेशन x f(x), ये प्रोबेबिलिटी होती थी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है x f(x), और यहाँ पे आएगा dx, और x की वैल्यूज़ की रेंज 1 to 3, सो ये आएगा इंटीग्रल 1 to 3 x f(x) है c बाय x dx, सो दिस इज x विल कैंसिल आउट, c इंटीग्रल 1 dx 1 to 3, सो दिस इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना आया 1/log 3, c का वैल्यू यहाँ पे x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 आएगा, सो दिस इज 2/log 3। नेक्स्ट लेट अस कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर f(x) dx माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो अपने निकाली हुई है यहाँ पे, इस 2/3 द होल स्क्वायर, 2/log 3 द होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा 1 to 3, इंटीग्रेट करना होगा इसको। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर f(x) इज c बाय x dx 1 to 3 माइनस 4/log 3 द होल स्क्वायर विच इज़ c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx 1 to 3 माइनस 4/log 3 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू c इज़ 1/log 3 x स्क्वायर बाय 2 1 to 3 माइनस 4/log 3 द होल स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू 1/log 3 इंटू अपर लिमिट प्लेस करो 9 माइनस लोअर लिमिट प्लेस करो 1/2 माइनस 4/log 3 द होल स्क्वायर विच इज़ 4/log 3 माइनस 4/log 3 द होल स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 4/log 3 कॉमन निकाल दो, अंदर आएगा 1 माइनस 1/log 3, क्योंकि यहाँ पे log 3 का स्क्वायर है, दिस इज़ 4/log 3 into log 3 minus 1/log 3, so which is equal to 4 into log 3 minus 1/log 3 the whole square। so पीछे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये जो एक्सपेक्टेड वाले है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये 2 सही है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट, मंडे को आपका टेस्ट है।